नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब पुलिस ने जिस तरह का एक्शन किया, मैं आज उस घटना पर बात नहीं कर रहा हूं। उस घटना के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बयान दिया, ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर बयान दिया और बयान की शुरुआत हुई थी। वैसे कई मुद्दों पर वो बयान इस तरह के देते रहते हैं। शुरुआत हुई द कश्मीर फाइल्स जो है वो विवेक अग्निहोत्री की, उस पर जो असेंबली में दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने ठहाका लगाया था और उसको झूठी फिल्म कहा था। वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सारी कार्रवाई 50 लोगों का दस्ता पुलिस का आए, इतने किसी बड़े आतंकवादी को भी शायद पकड़ने के लिए, घेरने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए इतना बड़ा दस्ता पुलिस का नहीं आता। 50 लोग पंजाब पुलिस के आए, न तो किसी प्रोसीजर को फॉलो किया, दिल्ली पुलिस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और फिर क्या क्या हुआ ये सब आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो क्या ये सारी कार्रवाई आपको लगता है कि उस ट्वीट के कारण या लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान के कारण हुई है? उसकी वजह से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ ये एक्शन लिया गया? बिल्कुल नहीं। अगर आपको याद हो 2012 से पहले का समय, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तब अरविंद केजरीवाल और उनके साथी घूम घूम कर देश के तमाम पॉलिटिशियंस के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाते थे। किसी को उन्होंने भ्रष्ट बताने से छोड़ा नहीं, चाहे उद्योगपति हों, नौकरशाह हों, राजनेता हों, सबके खिलाफ बयान देते रहते थे। किसी ने जवाब नहीं दिया। जिन लोगों ने जवाब दिया कोर्ट चले गए, मानहानि का केस कर दिया। उन सब से एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी। वो अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर एक रिएक्शन के कारण वो इतना बड़ा एक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जो स्वभाव है, जिस तरह से बदला लेने का स्वभाव है, उससे लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह का एक्शन, अगर केवल तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर इस तरह का एक्शन हुआ होता तो ये समझ में आता कि उन्होंने ट्वीट किया जो बुरा लगा अरविंद केजरीवाल को। वो अरविंद केजरीवाल जो इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के खिलाफ इससे ज़्यादा बड़ी बातें बोल चुके हैं, उनको बर्दाश्त नहीं है कि उनकी आलोचना में कोई कुछ बोले। तो ये तो एक मुद्दा हुआ, एक उसका पहलू हुआ। लेकिन आप इसमें एक ट्रेंड देखिए, एक पैटर्न देखिए। ये मामला केवल अरविंद केजरीवाल की आलोचना का नहीं है, उनके खिलाफ कोई बयान दे देने का नहीं है, उनके किसी भाषण पर टिप्पणी का नहीं है। पैटर्न ये है, वो कुमार विश्वास हो, अलका लांबा हो या तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, इन तीनों में आपको एक कॉमन फैक्टर दिखेगा। ये नहीं कि तीनों अरविंद केजरीवाल के विरोध में हैं। तीनों ने आरोप लगाया खालिस्तान समर्थक होने का। अलका लांबा के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ, कुमार विश्वास के खिलाफ भी हुआ। दोनों को हाई कोर्ट से राहत मिली हुई है गिरफ्तारी से। अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को भी हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। ये एक पैटर्न है। ये बताता है कि अगर आप खालिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, और आप तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, सिख होने के बावजूद, सिख समुदाय से आने के बावजूद, वो आज से नहीं लंबे समय से खालिस्तान के खिलाफ बोलते रहे, भिंडरावाले के खिलाफ बोलते रहे। उन्होंने कहा भिंडरावाले का सपना उनके साथ मर गया, पाकिस्तान का सपना उनके साथ मर गया, खालिस्तान का सपना उनके साथ मर गया। ये सब उनके बयान सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को पंजाब का चुनाव जीतने के बाद एक मैसेज देना था, एक कर्ज उतारना है। आप देखिए जिस तरह के आरोप लगे किसान आंदोलन के दौरान, उस आंदोलन में शामिल लोगों का जिस तरह से समर्थन किया आम आदमी पार्टी ने, उन सब में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि खालिस्तान के खिलाफ मत बोलो।
अरविंद केजरीवाल खालिस्तान के समर्थक हैं या नहीं, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच है या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन उनकी सरकार, उनकी पार्टी और वो जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि खालिस्तान के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन पंजाब की पुलिस तैयार है। हिमाचल प्रदेश में उनके जो ऑनलाइन उनका जो मीडिया का काम था, देखने वाले हरप्रीत सिंह बेदी खुलेआम खालिस्तान के समर्थक, और उनको उनका साथ लिया गया, तब भी मालूम था कि वो खालिस्तान के समर्थक हैं और अलग खालिस्तान की मांग करने वालों के साथ हैं। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कब हुई? जब ये मामला तूल पकड़ गया, जब उन्होंने कहा कि अगर खालिस्तान जिंदाबाद कहना जो है वो कानून विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना भी संविधान के विरुद्ध है और कानून के विरुद्ध है। उन्होंने कहा भारत का संविधान इस बात का अधिकार देता है सिखों को कि वो अलग खालिस्तान बनाएं। इसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया, जब लगा कि इसका भारी नुकसान फ़ायदा होने से पहले हिमाचल में हो जाएगा। हिमाचल में क्या होगा आम आदमी पार्टी का मुझे मालूम नहीं। वहाँ 2 पार्टी सिस्टम जो है लंबे समय से है, आज़ादी के बाद से है। तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश है नहीं। आम आदमी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है वहाँ अपने पैर जमाने की। छोटा स्टेट है, जैसे गोवा में कोशिश की, उत्तराखंड में कोशिश की, ये कोशिश जो है हिमाचल प्रदेश में इस बार हो रही है। मुझे लगता नहीं अभी तक जो परिस्थितियाँ हैं उसमें आम आदमी पार्टी का वहाँ कुछ बनेगा, वहाँ कोई सीट मिलेगी, वोट मिलेगा, इसके आसार नज़र नहीं आते। लेकिन उसके लिए पार्टी, चुनावी फ़ायदे के लिए पार्टी कहाँ तक जाने को तैयार है। और अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस दुनिया में रहते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली से हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया। अब ये तो वही कह सकता है जो दिल्ली कभी गया ना हो, जिसने दिल्ली कभी देखी ना हो, जो दिल्ली में कभी रहा ना हो या रहता ना हो। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से जो 5 साल की सरकार बनी, तो वही कह सकता है कि दिल्ली में जो है वो भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है। और अब जब तक आप वीडियो देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल का दावा जितनी तेज़ी से होता है, मुझे लगता है पंजाब से भी भ्रष्टाचार ख़त्म हो चुका होगा। जिस तरह के दावे देश भर में घूम घूम कर रहे हैं कि दिल्ली में ख़त्म कर दिया, पंजाब में ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो गए हैं कि निजी अस्पतालों में लोगों ने जाना बंद कर दिया है। ज़रा एक दिन मुख्यमंत्री जी किसी निजी अस्पताल में चले जाइए, मालूम कर लीजिए कि भर्ती की स्थिति क्या है, कितने % ऑक्यूपेंसी है बेड की, आपको पता चल जाएगा स्थिति क्या है और किसी और अस्पताल जाने की ज़रूरत क्या है। आप अपने मंत्री जी से ही पूछ लीजिए, अपने डिप्टी सीएम से, जिनका आरटीआई के तहत अभी जो है बातें सामने आई हैं, वो और उनके परिवार का इलाज निजी अस्पताल में होता है। जो सरकार दावा करती हो कि इतने अच्छे सरकारी अस्पताल बना दिए कि कोई निजी अस्पताल में जाता नहीं है, जाना नहीं चाहता है, उसके मंत्री अगर निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं तो ये अपने आप में सरकार के बारे में स्टेटमेंट है। एक नया हथियार हाथ लगा है अरविंद केजरीवाल। अब वो हर कुछ दिन पर एक सर्वे आता है और सर्वे का नतीजा आप न पढ़ें ना पढ़ें, आप सर्वे का नतीजा बिना पढ़े भी जान सकते हैं। और उस सर्वे में आम आदमी पार्टी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पार्टी और दूसरी पार्टियों और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बुरी पार्टी बनाया गया। अब अभी एक अखबार समूह के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक पार्टी है जो दंगा कराती है, जो गुंडों को प्रश्रय देती है, उसके साथ जिसको देश के खिलाफ जाना हो उसके साथ जाए। अब 2 दिन पहले ही दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर रहे ताहिर हुसैन के बारे में कहा कि ये केवल दंगों की साजिश करता नहीं थे, दंगों की साजिश ही नहीं रची, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। जिस पार्टी के नेता के बारे में अदालत में ये कहा जा रहा हो, जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जा रही, जिसके खिलाफ सबूत सारे मौजूद हो, जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं, उसके बारे में ये सब अगर अदालत कह रही है, उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के अलावा बाकी सब दंगा कराने वाले हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
इस पार्टी के नेता किस दुनिया में रहते हैं, किस सोच में रहते हैं। और उनको लगता है कि ये दुनिया बिल्कुल बंद है, ये कुएं के मेढक हैं बाकी लोग, देश के लोग। जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बताएंगे वही लोग मानेंगे, उसी को सच मानेंगे और वही मानकर लोग अपना फैसला करेंगे। ये अब आज की दुनिया में, सूचना क्रांति की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, 24/7 के न्यूज़ चैनलों और अखबारों की दुनिया में इस तरह की बात करना कि इस प्रदेश के लोगों को पता नहीं होगा कि दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है। गुजरात के लोग हों, चाहे हिमाचल के लोग हों, चाहे कर्नाटक के लोग हों, उनको पता नहीं होगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली की सरकार कैसा काम कर रही है, ये लोगों को पता नहीं होगा। और अरविंद केजरीवाल जो दावा करेंगे वहाँ जाकर, उसी को सब लोग सही मान लेंगे। तो ये जो सोच है, ये जो तरीका है राजनीति का, उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सवाल ये है कि वो कौन सी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है। आप नहीं करेंगे ये बात ठीक है, चलिए, ये आपका राजनीतिक फैसला हो सकता है, आपकी रणनीति हो सकती है, नीति हो सकती है, इस पर किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे गठबंधन करना कौन चाहता है? जब कोई नहीं चाहता था तब आप जो है 2015 में जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी तो लालू के साथ हाथ उठाने वालों में आप भी शामिल थे। कर्नाटक में भी आप थे जब एचडी कुमारस्वामी की सरकार बनी। आप कोलकाता में भी थे जब जनवरी 2019 में रैली की थी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर ममता बनर्जी ने। तो आप गठबंधन के जितने प्रयास होंगे उसमें मौजूद भी रहेंगे, किसी से गठबंधन भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब जो है गठबंधन जिनके बीच हो सकता था उनमें से ज़्यादातर लोगों की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जाग गई है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि पंजाब जीतने के बाद, अब पंजाब जीत गए हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में लोग उनको देख रहे हैं। ममता बनर्जी को भी यही लगता है, बंगाल तीसरी बार जीतने के बाद। के चंद्रशेखर राव को भी यही लगता है। और ऐसे और नेताओं की कमी नहीं है। और फिर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की तो बात ही क्या है। वो तो खानदानी जो है वो सत्ताधीश हैं, वो उनका जन्म ही होता है सत्ता में रहने के लिए, सत्ता चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। तो ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति का दावा करने वाले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की संख्या जैसे जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है बढ़ती जा रही है। लेकिन बात आज केवल अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो पंजाब की एक विशेष परिस्थिति में उनको जो कामयाबी मिली है, अगर वो उसको एक्स्ट्रापोलेट करना चाहते हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, उनको लगता है उस तरह की कामयाबी उनको मिलेगी, तो मुझे लगता है शायद उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी उनकी दूर हो जाएगी 2024 में। अब जिस पार्टी का एक भी लोकसभा सदस्य न हो, उसका नेता प्रधानमंत्री बनने की कल्पना करे, महत्वाकांक्षा होना एक बात है, लेकिन वास्तविकता का एहसास होना दूसरी बात है। तो अरविंद केजरीवाल का राज अभी जो पंजाब में आया है, उनके हाथ में पुलिस आ गई है। पुलिस आने का मतलब है कि जो विरोध में बोलेगा, दिल्ली में रणनीति दूसरी थी, वहाँ पुलिस नहीं थी। तो दिल्ली में रणनीति थी कि जो खिलाफ बोलेगा उसको मीडिया का, खासतौर से मीडिया के बारे में, उसको जो है, या हमारे विरोधी जो है उनके समर्थन में बोलेगा, उसका विज्ञापन बंद कर देंगे। विज्ञापन से मुंह बंद कराने की रणनीति अब पंजाब में पुलिस के जरिए मुंह बंद कराने की राजनीति तक पहुंच गई है। इस तरह की राजनीति कभी दीर्घजीवी नहीं होती, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। तो इसलिए आप ये मान कर चलिए कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, जो पंजाब पुलिस का जिस तरह से घोर दुरुपयोग हो रहा है, उससे एक बात स्पष्ट है, वो लंबी रेस के घोड़े तो नहीं हैं, वो दूर तक नहीं चल सकते, बहुत जल्दी आपको हाँफते हुए नजर आएंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।